अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को आज मिलेंगे। हम अपना लुक्मा चेक करें। अपना लुक्मा चेक करें, क्या हमारा लुक्मा हलाल है? हाजी है, नमाजी है, मुखय्यर कौम व मिल्लत है, ये है वो है, हमारा लुक्मा हलाल नहीं। चेक कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हजरत सैयदना मूसा या ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से तशरीफ ले जा रहे हैं। एक बंदा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खूब दुआ कर रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने इसकी मौला इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद होता है, अगर ये दुआ करते करते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते रोते रोते मर जाएगा तो भी कबूल नहीं करेंगे। तो इसके इससे इतने नाराज क्यों है कि ये गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर जाएगा तो भी कबूल नहीं करेंगे? तो इरशाद होता है, इसके पेट में हराम लुक्मा है और इसके बदन पे जो कपड़ा है वो भी हराम से है। जिसके पेट में हराम, जिसके बदन पे हराम, हम ना उसकी दुआ कबूल करते ना कोई इबादत कबूल करते। एक हदीस सुनिए, फिर गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा दिया, आप सब जानते हैं। आपने कुम बिज़निल्लाह कहकर एक मुर्दे को जिंदा किया। वो उठ के खड़ा हुआ, पूछा क्या हाल है? कहा क्या कयामत आ गई? कहा कयामत नहीं आई, अल्लाह ने मुझे मुर्दा जिंदा करने का इख्तियार दिया। तो कहा तेरा क्या हाल है? अर्ज करने लगा कि मैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम का फर्द हूं। तो कहा कि हाल क्या है? का 70 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे कि कभी कोई गुनाह नहीं किया, नेकी की जिंदगी अक्सर नेकी में गुजरी। का फिर मगर अभी तक मगफिरत नहीं हुई। तवज्जो करें, अभी तक मेरी बख्शिश नहीं हुई, मगफिरत नहीं हुई। का वजह इतनी है कि एक दिन मैंने गोश्त खाया और गोश्त खाया तो मेरे दांत में गोश्त फंस गया। मेरी जबान बार बार उसको टच करती थी कि किसी तरीके से निकले, लेकिन मैं निकालने में नाकाम रहा। तो मैं कुली था, कुली समझते हैं जो लोगों का बोझ उठाते, मैं कुली था। किसी ने मुझसे उसी दिन कहा कि मेरी लकड़ियां घर पहुंचा दे। मैंने लकड़ियों का गट्ठा घर सर पे रखा, उसके घर ले जाने लगा। ख्याल आया पूरा लकड़ियों का गट्ठा तो तेरे सर पे है, फिर ये गोश्त जो तेरे दांत में अटका है परेशान क्यों है? तो मैंने लकड़ियों के गट्ठे से लकड़ी तोड़ी और उससे खिलाल किया, खिलाल को फेंक दिया। मरने के बाद मुझसे सवाल हो रहा है, मालिक की इजाजत के बगैर लकड़ी से खिलाल कैसे कर लिया था? जब तक तू उसका हिसाब और जवाब नहीं देगा, तेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए नजात का जरिया साबित नहीं होगा। आपसे पूछता हूं भाइयों कि अगर कोई बंदा मालिक से पूछे बगैर खिलाल कर ले, खिलाल खाने की चीज तो नहीं होती, खिलाल करके फेंक दिया उसने, उसके सिर्फ इतनी सी खिलाल पर उसकी जो वो इतनी बरसों की इबादत धरी के धरी रह गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मालिक की इजाजत के बगैर खिलाल कर ले उसकी इबादत धरी और पड़ी रह जाती है। हम तो सबका हड़प कर रहे हैं, कर्जा लेने देने का नाम नहीं, चोरियां हो रही है, डाके हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और उसके बाद हर साल हज भी हो रहा है, हर साल उम्रा भी हो रहा है। रमजान शरीफ में 2-2 3-3 मरतबा साल में हरमैन के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, आखिर इबादत हो रही है कि फैशन हो रहा है? अगर वाकई इबादत के मामले में सीरियस है तो पहले तो पेट में हलाल होना चाहिए। पेट में हलाल नहीं है, काबे का तवाफ हो रहा है, पेट में हलाल नहीं, अरफात के मैदान में खड़े हैं, पेट में हलाल नहीं, पहली सफ में खड़े हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप इबादत नहीं करें, इबादत करें लेकिन पहले पेट को साफ करें। एक सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पिराने पीर से किसी ने पूछा, आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमा सिर्फ 2 चीजें, सिद्क़े मकाल, अक्ल हलाल। मैं हलाल खाता रहा, सच बोलता रहा, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आज हमारी औलाद जो गद्दार है, नाफरमान है, माँ बाप के साथ बेवफा है, बड़ी चीज है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तरबियत का इंतजाम है, लेकिन पेट में ही हलाल नहीं है।
आज हम जितने बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, जितने बड़े इदारों में पढ़ाते हैं, हमारे बड़ों ने कभी इतने बड़े बड़े इदारों का तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन जो अदब हमारे बड़ों में था वो हमारे बच्चों में नहीं है। वजह, हमारे पास इदारे तो बड़े हैं लेकिन पेट की ये जो इसके अंदर हराम भर चुका है, और जैसा खून होगा वैसा रंग दिखाएगा। ये जो हमारे दिमाग में वसवसे आते हैं हराम लुकमे की वजह से आते। इतना समझ लो, जिस दिन प्याज खा लो तो पसीना बदबूदार हो जाता है, जिस दिन लहसुन खा लो उस दिन मुंह से बदबू आती है। तो जब प्याज और लहसुन अपना असर दिखाते हैं तो हलाल और हराम ग़िज़ा अपना असर नहीं दिखाएगी। केला खाने से जब छींक आ सकती है, दही खाने से जब खांसी आ सकती है, तो हराम लुकमा खाने से कोई रूहानियत पे असर नहीं पड़ेगा। इस उम्मत को रिस्क हलाल की जरूरत है। अब जब भी हलाल रोजी की बात की जाए, टाइम मुख्तसर इसलिए बहुत तवील बात नहीं कर सकता मैं, मुख्तसर में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, लेकिन जब हलाल रोजी की बात की जाए तो हमारे दिमाग में कौन घूमता है पता है? और वो फला, उसका सट्टे का कारोबार है, वो हराम करता है। मैं तो किराना दुकान चला रहा हूं। जब कहो हराम रोजी, और वो फला, वो तो नशा बेचता है, मैं तो माशाअल्लाह कंप्यूटर में नौकरी कर रहा हूं, मैं थोड़ी हराम कमाता हूं। ये सब तो उन्वान ये मौलवी साहब क्या लेके बैठे, वो जो हराम कारोबार करते हैं वो तो मस्जिद में है नहीं, ये किधर हलाल और हराम की बहस करने आ गए। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं हजरत, मेरा थोड़ी हराम कारोबार है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जो शराब जुआ सट्टा चला रहे हैं वो तो हराम कर ही रहे हैं। हमारी रोजी भी हराम हो सकती है। अब उसको सुनना जो इस पे, इसलिए कि जो सट्टा जुआ चला रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो नशा बेचे, जो ड्रग बेच रहे हैं, ये सब लोग तो इधर मस्जिद में आने से रहे, उनसे भी कोई बात नहीं। बात उनसे है जो हलाल के नाम पे हराम कर रहे हैं, हलाल के नाम पे जिनका लुकमा हलाल के नाम पे हराम हो रहा है। अब समझना, आप गवर्नमेंट टीचर है, सर्वेंट, हुकूमत आपको 8 घंटे की तनख्वाह देती है, इसमें आपको पढ़ाना है। आप जबरदस्ती पढ़ाई के वक्त में बच्चों को पढ़ाने के बजाय 2 मिनट आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो पढ़ाई के वक्त में जो 2 मिनट आपने व्हाट्सएप और मोबाइल में टाइम लगाया, फुकाहा फरमाते हैं उस वक्त की तनख्वाह आपके लिए हलाल ना हुई। कोई आसान तो नहीं है दीन, कोई खेल तो नहीं, तमाशा तो नहीं है। आप 6 घंटे कंप्यूटर की सर्विस के लिए लगे, आपको 6 घंटे कंप्यूटर पे काम करना था, 1 घंटा खाना खाने के बाद आप सो गए, फुकाहा फरमाते हैं वो 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए हलाल ना हुई। किधर है आप? इस्लाम इस्लाम है, शरीयत शरीयत है। वो सूद जो हराम है वो तो हराम है ही, यहां जो हलाल के अंदर हराम को शामिल किया जा रहा है। हम हलाल के नाम पे हराम में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरीके से कयास कर लीजिए, अगर कोई जागली है, जागली को क्या कहते हैं आपके यहां? जागली कहते हैं? नहीं समझते? वो जो बंदा रात को जगता है और जो वो पहरेदारी करता है, गोरखा कहते हैं। उसने कहा मैं 8 घंटे बस्ती की पहरेदारी करूंगा, 2 घंटे रात को वो सो गया, 2 घंटे की तनख्वाह उसके लिए हराम हो गई, हलाल नहीं। ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, अब मुझे बताओ, क्या कभी जागली ये तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर कभी ये तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? गवर्नमेंट टीचर कभी तसव्वुर कर सकता था कि मेरी तनख्वाह भी हराम होगी? बताइए, हम तो उसको कभी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, असल में इसके मसाइल सीखना, सैयदना फारूक आजम दुर्रा लेकर के चलते थे मार्केट में, फरमाते थे जो हराम और हलाल के मसाइल नहीं जानता मैं उसको बाजार में आने की इजाजत नहीं देता। नापतोल में कमी करना यह भी हराम, ऐप छुपा करके चीज बेचना यह भी जायज नहीं है, झूठ बोलकर यह भी जायज नहीं है, मिलावट करके यह भी जायज नहीं है। हां, जहां उर्फ में मिलावट का मामला हो एक अलग बात है। मेरे भाइयों, आइए हलाल की तरफ आइए। जब बंदा हलाल और पीवर हलाल पे आता है तो फिर औलाद भी वैसी क्वालिटी वाली पैदा होती। इस्लामी माशरा के जलसे कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो हलाल, अगर इस कौम की रोजी हलाल हो जाए, देखना फिर क्या रंग चढ़ता है।
बड़े बड़े वलियों के बच्चे बिगड़ गए। वजह, कभी भूल से कोई लुकमा पेट में चला गया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दो बातें बयान करके हराम और हलाल दोनों पर बात खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खलीफा भी है, मुरीद भी है। नाम नहीं लूंगा। सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, उन्हीं से आगे बढ़े। एक तो इमाम हुसैन से बढ़े, एक उनसे बढ़े। उनका बेटा थोड़ा मस्ती और लोगों के मामलात करता था। एक दिन उसने क्या किया कि एक भिश्ती जा रहा था, उसके मशकीजे पे तीर चला दिया। उसका मशकीजा फट गया, पानी गिर गया भिश्ती का। लोगों से उसने पूछा किसका बच्चा है? वो फुला का बच्चा है। वो सीधा गया, सरकार आपके बच्चे ने ऐसा किया। अब बच्चे शरारती होते हैं तो हम बच्चों को डांट पीट करते हैं, मार पीट करते हैं, लेकिन वो थे अल्लाह के वली, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने सोचा ये बच्चा ये सब बदमाशी कर रहा है, मेरी क्या मिस्टेक। पूरा गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। बीवी के पास गए, क्या मिस्टेक की थी खाने में, क्या मिस्टेक की थी बताओ, जब ये पेट में था क्या गड़बड़ की थी खाने में? बीवी ने बहुत कहा कुछ भी नहीं। कहा बताओ वरना सजा मिलेगी। तो बहुत गौर किया तो कहा हजरत बात याद आ गई। क्या? कहा बात ये थी कि लोग बसरा से गुजर रहे प्यारे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे।